नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विद हिमांशी। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अटेम्प्ट की। ये इनकॉइट क्राइम या प्रिलिमिनरी ऑफेंसेस का थर्ड कंसेप्ट है। अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। जिसने भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, जरूर देखना उन लेक्चर्स को। उसके बाद ये लेक्चर आपको और भी ज्यादा क्लियर लगेगा, हेल्पफुल लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अटेम्प्ट। सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस डिफाइंस अटेम्प्ट। सोचो, एक आदमी ने प्लान बनाया कि वो एक इलीगल काम करेगा। उसके दिमाग में आइडिया आ गया, ये होता है इंटेंशन। फिर वो इस काम के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करता है, ये होती है प्रिपरेशन। लेकिन जब वो एक्चुअल एक्शन शुरू करता है और किसी वजह से उसका काम पूरा नहीं हो पाता, एक्ट पूरा नहीं हो पाता, ये होती है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट को समझने का बेस्ट तरीका यह है कि बेसिकली आपने रियल स्टेप ले लिया पर गोल तक नहीं पहुंच पाए। शायद किसी ने बीच में रोक दिया, या कोई एक्सटर्नल सिचुएशन आ गई, या उसका तरीका काम नहीं किया, या विक्टिम ने रेजिस्टेंस कर दिया। मतलब इरादा पक्का था, एक्शन स्टार्ट हो गया था, पर एंड रिजल्ट नहीं मिला। इस पॉइंट पर लोग कहता है कि यह आदमी पनिशेबल है इवन इफ एक्चुअल ऑफेंस पूरा नहीं हुआ हो। देखो, बीएनएस के फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ा था, जहां पर हमने इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कंप्लीशन को अच्छे तरह से समझा था। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, जरूर देखना, वो लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आकर अटेम्प्ट समझोगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर लगेगा। तो बेसिकली देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम: इंटेंशन, प्रिपरेशन, देन अटेम्प्ट, देन कंप्लीशन। तो अटेम्प्ट और कंप्लीशन ही पनिशेबल माने गए हैं बीएनएस के अंदर। बीएनएस में पनिशमेंट सिर्फ उस वक्त दी जाती है जब कोई डायरेक्टली एक्ट स्टार्ट कर दे या क्राइम पूरा कर दे। सिर्फ सोचना या बेसिक प्लानिंग करना पनिशेबल नहीं होता। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट। अगर बीएनएस में किसी ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए अलग से पनिशमेंट मेंशन नहीं है, तो अटेम्प्ट की पनिशमेंट उस मेन ऑफेंस की पनिशमेंट पर डिपेंड करेगी। फर्स्ट इज जब ऑफेंस लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल हो। अगर कोई ऑफेंस लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल है, तब उस ऑफेंस का अटेम्प्ट करने पर कोर्ट इम्प्रिजमेंट दे सकती है, एनी टाइप, आइदर सिंपल या रिग्रेस, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट होगी लाइफ इम्प्रिजमेंट का हाफ, या फाइन, या दोनों। सेकेंड इज जब ऑफेंस फिक्स टर्म इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल हो। अगर ऑफेंस की पनिशमेंट है स्पेसिफिक टर्म लाइक 10 ईयर्स, 6 ईयर्स, उस ऑफेंस के अटेम्प्ट में इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट होगी उस ऑफेंस के मैक्सिमम टर्म का आधा, या फाइन, या दोनों। एग्जाम्पल, अगर ऑफेंस की पनिशमेंट 10 साल है तो अटेम्प्ट की मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल होगी। What are the essentials of attempt? So basically समझो, इमेजिन करो कोई व्यक्ति एक इलीगल एक्ट को अंजाम देने के लिए, मतलब पूरा करने के लिए तैयारी के साथ निकलता है, लेकिन लोग तभी उसकी कोशिश को अटेम्प्ट के रूप में देखता है जब कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स क्लियरली दिखाई देते हैं। इन एलिमेंट्स को समझने के बाद ही पता चलता है कि क्या वो ट्रूली अटेम्प्ट था। सो फर्स्ट अटेम्प्ट इज इंटेंशन, मतलब पक्का इरादा। सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि उस पर्सन के दिमाग में बिल्कुल क्लियर डिटर्मिनेशन हो। ये सिर्फ एक हल्की सी इच्छा नहीं होती, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डिजायर जिसे वो इंटेंशनली इलीगल एक्ट में बदलने वाला था। अगर सिर्फ सोच था या सिर्फ प्लानिंग हो रही थी तो ये अटेम्प्ट नहीं बनेगा। मतलब उसका क्लियर मेंस था, क्लियर गिल्टी माइंड था। सेकेंड इज सम एक्ट डन, हाथ से कुछ एक्शन शुरू हो जाना। अगला स्टेप यह है कि उसने अपने इरादे को एक्शन में कन्वर्ट किया हो, यानी वो क्राइम की डायरेक्शन में चल पड़ा हो। किसी कंक्रीट स्टेप का होना जरूरी है। थर्ड इज एक्ट मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, क्राइम के बिल्कुल करीब पहुंच जाना। अब जब एक्शन शुरू हो चुका है, लो देखता है कि यह स्टेप क्राइम के कितने क्लोज था। वो एक्ट इतना नियर होना चाहिए कि अगर कोई इसे रोकता नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, तो वो इलीगल रिजल्ट अचीव हो जाता, यानी एग्जीक्यूशन का लास्ट फेज स्टार्ट हो चुका था। फोर्थ इज फेलियर टू कंप्लीट द ऑफेंस, मुकम्मल नहीं हो पाया। और सबसे एंड में यह भी जरूरी है कि क्राइम फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाया हो। वो पूरा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कंडीशन बीच में आ गई, जैसे किसी ने पकड़ लिया, तरीका फेल हो गया, कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, या विक्टिम ने रेसिस्ट कर दिया। फेलियर होना जरूरी है, बिकॉज अगर फेलियर नहीं हुआ, मान लो पास हो गया, तो वो अटेम्प्ट क्या हो जाएगा, वो तो रियल ऑफेंस हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए पनिशमेंट अलग होगी। So these are the 4 essential elements of attempt.
अगर एक भी मिस होता है तो अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। केस लॉस रिलेटेड टू अटेम्प्ट, इसे ज़रूर देखना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप लिख के आना, आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1961 का ये केस है। इस डिसीजन में कोर्ट ने अटेम्प्ट को और लॉजिकली वे में डिफाइन किया। जज ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के एक्शंस क्लियरली एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, ऑफेंस को कंप्लीट करने के डायरेक्शन में, और सीक्वेंस कनेक्टेड है, तो वो अटेम्प्ट की कैटेगरी में आ जाता है। इस केस का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसने बहुत एलिगेंट तरीके से यह क्लैरिफाई कर दिया, प्लानिंग का फेज अलग होता है, एग्जीक्यूशन का फेज आइडेंटिफिएबल होता है, और जब एक्शन स्टेप बाय स्टेप क्राइम की तरफ बढ़ता है बिना डेविएशन के, तो वो अटेम्प्ट बन जाता है। ये रूलिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल यूजफुल है क्योंकि ये दोनों स्टेप्स, प्रिपरेशन वर्सेस अटेम्प्ट, के बीच का बॉर्डर स्पॉट करना आसान बनाती है। मतलब इस केस में बेसिकली अटेम्प्ट को प्रिपरेशन से अलग बताया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर अटेम्प्ट। देखिए, अगर आपको बीएनएस की सीरीज सच में अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।